हाय दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाई करने का कुछ नियम बताने जा रहा हूँ। कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए क्या क्या नियम, जैसे शुरू से हम पढ़ाई कैसे करते हैं, या तो शुरू से हम पढ़ाई कैसे करें, और किसी भी भाषा में पढ़ाई करने के लिए हमें क्या क्या और कितना मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप अगर किसी भाषा को सीखना चाहते हो, अगर आप किसी भाषा को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले उस भाषा के अक्षर को सीखना ज़रूरी होता है। उस भाषा के अक्षर को सीखोगे तभी लिख पाओगे। उसके बाद आकार, ईकार, उकार इत्यादि, अर्थात उस भाषा की 12 खड़ी, उस भाषा की जो 12 खड़ी होता है उसको भी सीखना ज़रूरी होता है। तो 12 खड़ी को लिखना और पढ़ना सीखे और साथ में उच्चारण भी सीख जाओगे। आप अगर हिंदी सीखना चाहते हो, आप अगर हिंदी भाषा को सीखना चाहते हो या हिंदी लिखना पढ़ना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हिंदी का स्वर वर्ण, हिंदी में 2 वर्ण होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप अगर सीखना चाहते हो, अगर ज़रूरी होता है हिंदी का स्वर वर्ण, जैसे हिंदी का स्वर वर्ण जैसे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण सीखना बहुत ज़रूरी है। ओ, औ, अं, आहा, अं, आहा। और व्यंजन वर्ण जैसे व्यंजन वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ह, छिय, त्र, य, ग, ग। तो ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सीख जाओगे तो आप लिखना पढ़ना सीख जाओगे। इसके बाद 12 खड़ी, इस हिंदी का ही 12 खड़ी, जैसे कि इकार, उकार, इकार, ये सब कैसे होता है। जैसे का, की, कु, कू, के, कई, को, कऊ। तो दोस्तों, मैं भाषा सीखना ज़रूरी है, ये भी सीखना ज़रूरी है। 12 खड़ी का ये भी सीखना ज़रूरी है। अगर आप ये सब सीख जाओगे या तो सीख गए तो धीरे धीरे पढ़ना और लिखना भी सीख जाओगे। तो दोस्तों, 12 खड़ी भी बहुत ज़रूरी होता है, और पढ़ना लिखना सीखने के लिए आपको ये सब सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और भाषा भी सीख जाओगे आप। ठीक उसी तरह अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, या तो आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना चाहते हो या तो अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको अंग्रेजी अक्षर, या तो अंग्रेजी को अल्फ़ाबेट कहते हैं, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का
ABCD, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOP RSTUVWXYZ। ये अक्षर सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी अंग्रेजी का ये अक्षर सीख जाओगे अच्छी तरह से तो क्या है कि या तो अच्छी तरह से लिखना पढ़ना सीख जाओगे और उच्चारण, साथ में उच्चारण भी सीख जाओगे, तो आप अंग्रेजी धीरे धीरे बोलना भी सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, उच्चारण भी सीखना पड़ेगा आपको। ठीक उसी तरह अगर आप असमिया सीखना चाहते हो, ठीक उसी तरह जैसे कि हिंदी सीख गए, अंग्रेजी सीख गए, उसके बाद आप असमिया भी अगर सीखना चाहते हो तो असमिया के लिए भी आपको असामिस का अक्षर, अर्थात अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट, जो असमिया का अल्फ़ाबेट होता है, इसको स्वर वर्ण, असमिया में भी स्वर वर्ण होता है, तो स्वर वर्ण जैसे कि सीखना ज़रूरी होता है। असमिया में भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण भी सीखना, लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्वर वर्ण लिखना और पढ़ना सीख जाओगे तो क्या है कि आप सब कुछ असमिया में सीख जाओगे। असमिया का स्वर वर्ण जैसे कि सोरेयो, मैं आप लोगों को असमिया में उच्चारण करके बताता हूँ। सोरेयो, सोरेया, हर्षोई, दीर्घोई, हर्षौ, दीर्घो, हर्षोरी, ए, ओई, ओ, ओ। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्वर वर्ण, असमिया का स्वर वर्ण। मैंने जैसे पढ़ाया उच्चारण ठीक उसी तरह होना चाहिए। और असमिया का व्यंजन वर्ण, जैसे व्यंजन वर्ण भी है असमिया का। असमिया का व्यंजन वर्ण जैसे क, इसको हम असमिया में पढ़ के मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे को, खो, गो, घो, उंगो, पोतमचो, दित्याच्छो, बोरकाइजो, झो, नियो, टो, ठो, डो, ढो, मूर्धन्य, दन्तायत्तो, थो, दो, धो, दन्तान्य, पो, फो, बो, भो, मो, 29 पेटकाट्रो, लो, वापो, तालिबिखो, मूर्धन्य खो, दन्ताखो, हो, कियो, ডয়বিন্দ্ৰ, ডয়চিন্দ্ৰ, খণ্ডাত্ম। তাৰপিছত অনুস্বাৰ আৰু বিসৰ্গও আছে, কিন্তু সেইটো লিখা নাযায়। ये सब भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अब असमिया का 12 खड़ी, असमिया में भी 12 खड़ी होता है। जैसे कि हम कैसे पढ़ेंगे इसको असमिया में। कोय आकारे का, कोय हस्सीकारे की, कोय दीर्घिकारे की, कोय हस्सुकारे कु, कोय दीर्घुकारे कु, कोय रिफुलाक्री, कोय एकारे के, कोय ओइकारे कोई, कोय ऊकारे को, को ओकारे को ओकारे को ओकारे को ओकारे को। और इसका उच्चारण भी आपको सीखना पड़ेगा, और इसका उच्चारण भी असमिया में करना पड़ेगा। या तो मैंने जैसे आप लोगों को असमिया में उच्चारण करके पढ़ाया, ठीक उसी तरह आपको भी असमिया में उच्चारण करना पड़ेगा। जब आप जो जो भाषाओं को सीखना चाहते हो, अब जब आप जो भाषाओं को सीखना चाहते हो, उन भाषाओं के एक
अक्षर को जोड़कर वर्ड बनाना सीखे। उन भाषाओं के एक एक अक्षर या तो अल्फ़ाबेट को जोड़कर शब्द या वर्ड बनाना सीखे। उन भाषाओं के एक एक अक्षर या अल्फ़ाबेट को जोड़कर शब्द या वर्ड्स बनाना सीख जाओगे। तो शब्द जैसे कि हिंदी में कुछ शब्द जैसे कलम, 3 लेटर को लगा के एक कलम हुआ है। आदमी ये भी एक वर्ड है। किताब ये भी एक शब्द या वर्ड है। लड़की ये भी एक शब्द या तो वर्ड है। इत्यादि मतलब और कुछ है, और भी है। अंग्रेजी में कुछ शब्द, अंग्रेजी में भी मैं आप लोगों को कुछ शब्द या वर्ड्स लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे राम, RAM, 3 सेंटेंस को 3 अक्षर को या तो 3 अल्फ़ाबेट को लगा के एक राम हुआ है। काम जैसे आना, गो जाना, मैन आदमी, बॉय लड़का, गर्ल लड़की इत्यादि। ये सब भी अंग्रेजी वर्ड एक एक वर्ड होता है। जैसे असमिया में भी कुछ शब्द या वर्ड होता है, कुछ अक्षर लग के जैसे वर्ड बनता है। जैसे मानू मतलब आदमी, सागोली मतलब बकरी, बोहा मतलब बैठना, लोड़ा मतलब लड़का, पिछोत मतलब बाद में, राती पुआ मतलब सवेरे। ये सब भी एक एक वर्ड है।